नमस्कार, आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। ये सत्संग एक अच्छा अवसर है हम सभी साधकों का आपस में जुड़ने के लिए और कोई प्रश्न हो या कोई भी विषय जिस पे आध्यात्मिक विषय जिस पे हम बात करना चाहते हैं, तो बात कर सकते हैं। तो हमेशा की तरह आज भी हम शुरुआत करते हैं कुछ प्रश्न जो पहले से आए हैं ग्रुप में, जिनका संक्षेप में मैं या कोई और साधक उत्तर देते रहते हैं। परंतु सत्संग की शुरुआत करने के लिए हम इन प्रश्नों को ले लेते हैं। बीच में यदि किसी को कुछ कहना है या कोई किसी विषय पे बात करना चाहते हैं तो वो या तो अपने आप को अनम्यूट कह के बोल सकते हैं या फिर टाइप कर सकते हैं। तो योगेश का एक सुझाव था कि यास्क मुनि ने ब्राह्मण क्या है, उसको एक श्लोक में कहा है। तो उसी से आज हम शुरुआत करते हैं। तो यास्क मुनि ने कहा था कि जन्मना जायते शूद्र, संस्कारात् भवेत् द्विज, वेद पाठत भवेत् प्रिय, विप्र, ब्रह्म जानात इति ब्राह्मण। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है संस्कृत में भी, पर इसको देखिए एक बहुत बड़ा भ्रम है कई लोगों का कि शास्त्रों के अनुसार जो वर्ण व्यवस्था है, उसमें जो जहाँ पैदा होता है वो वैसा हो गया। जैसे कोई 4 वर्ण होते हैं, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। तो जो ब्राह्मण के घर पैदा हुआ वो ब्राह्मण हो गया, और जो क्षत्रिय के घर पैदा हुआ वो क्षत्रिय हो गया। वो अभी भी चलता है कि जो जिसके यहाँ पैदा हुआ उसका सरनेम वैसा ही हो जाता है, और उसी के अनुसार आगे के सारी धाराएं चलती हैं। परंतु जैसा इस श्लोक में भी आप देखेंगे, ऐसा शास्त्रों में कुछ भी वर्णन नहीं है। वर्ण का अर्थ होता है, 2 अर्थ होते हैं वर्ण के। एक होता है कुछ चुनना, चयन करना, और एक होता है रंग। तो जब वर्ण व्यवस्था शुरू की गई होगी या शास्त्रों में जो वर्णन है, तो जैसा आप इस श्लोक में भी देखेंगे कि पहले लिखा है कि जन्मना जायते शूद्रम, मतलब जन्म से सब शूद्र हैं। अब शूद्र हैं ऐसा क्यों कहा गया? शूद्र का अर्थ होता है जो अज्ञानी है, पूरी तरह से आलस में है, और अपने सुख दुख, अत्याचार, मतलब खाना पीना, सोना, प्रजनन और नशा, और इस तरह की जो कृत्य हैं जो पूरी तरह से अज्ञान से भरे हुए हैं, अपने स्वरूप का कुछ आभास नहीं है, इन सब गतिविधियों में लगे रहते हैं, पूरी तरीके से तमोगुण है जो, तो उनको हम शूद्र कहते हैं। तो जन्म से सब शूद्र होते हैं, पर कर्म और गुण, इनसे वो भेद होने शुरू हो जाते हैं। तो जब शुरुआत करते हैं, पहला कहा कि संस्कारात भवेत द्विज। द्विज का अर्थ होता है दूसरा और जन्म। द्वि मतलब दूसरा और ज मतलब जन्म। तो संस्कारात, संस्कार जब पढ़ने शुरू होते हैं, या कि अपना थोड़ा सा बुद्धि जागृत होती है, पशु वृत्ति से हटते हैं, तो रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण एक तरीके से होता है, जिसमें कि कभी तमोगुण होता है, कभी रजोगुण होता है। तब उसका दूसरा जन्म होता है, तब हम उसको वैश्य कहते हैं। उससे पहले जो अगर शूद्र है तो उसमें और पशु में कोई भेद नहीं है। पर वो जन्म से नहीं निर्धारित होता, वो कर्म और गुणों से निर्धारित होता है कि आप किस तरह के कर्म कर रहे हैं और क्या आपके गुण प्रकट हैं आप में। और जब हमारे संस्कार इस तरह के पड़ने लगते हैं कि नहीं, मुझे दूसरों पे तंग नहीं करना है, थोड़ा सा कार्य अपने भले के लिए ही चाहे करूं, व्यापार शुरू करते हैं, तो वो वैश्य हो गए। फिर उससे ऊपर जो तीसरी स्थिति आती है, जो तीसरा चरण है, वो कहा है कि वेद पाठात भवेत विप्र। तो विप्र का अर्थ होता है विद्वान। पर आप यहाँ समझ सकते हैं कि जो वेद पाठात मतलब जो पढ़ना लिखना शुरू कर दिया, जिनको और थोड़ी बुद्धि विकसित हो गई, तो वो अपना भी देखते हैं और दूसरों की भी रक्षा करते हैं, तो उनको हम विद्वान कह सकते हैं, या क्षत्रिय भी कह सकते हैं, जो कि अपनी भी रक्षा करते हैं और दूसरों की भी रक्षा करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं। इस तरीके से वो आगे समाज में और बढ़ते हैं, तो उनमें रजोगुण और सत्वगुण प्रधान होते हैं। तो जैसे वैश्य में रजोगुण और तमोगुण प्रधान होते हैं, वैसे ही क्षत्रिय में रजोगुण और
सत्व गुण प्रधान होता है। पर उसको भी हम ब्राह्मण नहीं कहते, उसको भी हम ब्राह्मण नहीं कहते। तो फिर आगे कहा कि ब्रह्म जानात इति ब्राह्मण। तो जो ब्रह्म को जान गया वो ब्राह्मण है। यानी कि बिल्कुल स्पष्ट है। ब्रह्म को जानना मतलब बुद्धि ही है और ज्ञान मार्ग है। तो जो ज्ञान में आ गया अन्य मार्गों से भी, और उसने जान लिया कि मेरा स्वरूप क्या है। क्योंकि देखिए, कुछ करके आप ब्रह्म नहीं बन सकते, आप पहले से ही वो हैं। तो केवल जानना मात्र है। एक जगह और किसी उपनिषद में लिखा है कि ब्रह्मेव ब्रह्मवित् ब्रह्मेव भवति। मतलब ब्रह्म बनने के लिए ब्रह्म होना पड़ता है। ब्रह्म को अगर आप जानना चाहते हैं तो ब्रह्म होकर के ही ब्रह्म को जाना जा सकता है। तो उनको ब्राह्मण कहा गया। यहाँ पर सत्व गुण प्रधान है। तत्व यानी अपने स्वरूप में का स्वरूप का जो तत्व है उसमें स्थिति, वो सत्व गुण है। तो इस तरीके से वर्ण का भेद हमारे शास्त्रों में किया गया था, उसको हमने अज्ञानतावश कहाँ पहुंचा दिया है। तो आप इसको विचार कीजिए, यदि किसी का कोई इसमें भिन्न मतलब विचार है तो वो भी अपने व्यक्त कर सकते हैं। परंतु ये तो मतलब इतने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि जो जन्मता है वो शूद्र होता है। फिर कर्म और गुण जब उसमें उपजने लगते हैं और कर्म शुद्ध होते हैं, तो कर्म योग एक तरीके से आ गया, तो वो वैश्य बन गया। जब कर्म करने में लगा है, अपने परिवार का पालन पोषण, दूसरों को हानि नहीं पहुंचाता, तो वो वैश्य हो गया। फिर जब और ऊपर आए, अपने वेदों को पढ़ना शुरू किया, दूसरों की रक्षा करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं, तो आप क्षत्रिय हो गए। और जब आप और ऊपर आए, जब आपने अपने स्वरूप को पहचान लिया कि मैं क्या हूँ, मुझे मैंने क्यों जन्म लिया है, कोई कर्म मेरा है भी कि नहीं है, इस तरीके से जब वो ज्ञान में स्थिति होती है, अपने स्वरूप में स्थिति होती है, वो निराकार तत्व की जब पहचान होती है, तो उसको ब्राह्मण कहते हैं। तो यहाँ पे जन्म जाति ये सब बेकार है। अगर उसको कोई इस तरीके से लेता है तो वो सही नहीं है। तो इस पर विचार करें और देखेंगे कितनी सुंदर व्यवस्था है। और एक चीज होती है कि हर एक व्यक्ति में ये चारों एक साथ होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति केवल शूद्र है और या केवल ब्राह्मण है या केवल क्षत्रिय है या वैश्य है। हर एक व्यक्ति में ये चारों एक साथ मौजूद होते हैं। खाली मात्रा ऊपर नीचे होती है। क्योंकि अगर चारों नहीं रहे तो कहने का अर्थ है कि अगर तीनों गुण नहीं है किसी में तो वो खत्म हो गया, वहाँ पे वो रहेगा ही नहीं। तो ये तीनों गुण तो प्रकृति में हर जगह मौजूद हैं। यही है कि कभी किसी व्यक्ति में कुछ गुण ज्यादा प्रकट हो जाते हैं तो हम उनको कह देते हैं कि हाँ, अभी ये ब्राह्मण है। एक ही व्यक्ति अलग अलग समय में कभी शूद्र की तरह व्यवहार करेगा, कभी वैश्य की तरह, कभी क्षत्रिय की तरह और कभी ब्राह्मण की तरह। तो आप किसको बोलेंगे कि ब्राह्मण है, कि कौन शूद्र है या कौन क्षत्रिय है या कौन वैश्य है। तो ये सब वर्ण प्रणाली जो है या वर्ण व्यवस्था जो है, ये बहुत सुंदर तरीका था इसको अभिव्यक्त करने के लिए कि आप जांचें अपने आप को, अपना एक मूल्यांकन करें कि मेरे कर्म कैसे हैं, किस तरह के गुण मुझ में प्रकट हो रहे हैं, मेरा प्रारब्ध क्या है, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, क्या यही खाना पीना सोना, पैसा कमाना, मर जाना, बच्चे पैदा करना, यही क्या मकसद है जीवन का, या कुछ और गहरा मकसद हो सकता है। तो इस तरीके से विचार कीजिए। धैर्य ने कहा है कि योगियों और साधकों के जीवन में अधिक कष्ट क्यों होता है, जैसे विवेकानंद, कबीर, नानक, बुद्ध आदि आदि। हाँ, एक आपने अच्छी बात कही जो दूसरी कही कि गुस्से में हम क्षत्रिय हो जाते हैं। हाँ, सही है। गुस्सा और क्रोध और अहंकार ये क्षत्रियों का गुण होता है। मतलब विद्वानों का भी ये गुण होता है कि जिनको केवल शाब्दिक ज्ञान है, जो पंडिताई करते हैं कि रट लिए शास्त्र, तो उनमें आप देखेंगे क्रोध बहुत होता है और अहंकार बहुत होता है। और उन्हीं को आप क्षत्रिय कह दें, उनमें भी बहुत अहंकार होता है। बेशक वो दूसरों की रक्षा करते हैं, लेकिन कर्ता भाव बहुत रहता है कि मैंने किया, मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं ये उसको
बचा सकता हूँ। तो ये जो मैं अहंकार जो है बहुत बहुत दृढ़ हो जाता है उनमें। अब आपका जो ऊपर आपने लिखा है कि योगियों और साधकों के जीवन में अधिक कष्ट क्यों होता है? देखिए, ये जो कहना कि कष्ट होता है, ये एक आप अपने दृष्टिकोण से कह रहे हैं। जैसे कि विवेकानंद हैं या कबीर हैं या बुद्ध हैं या नानक हैं, उनको आप कैसे जानती हैं कि उनको अगर कोई भौतिक रूप से कष्ट हो रहा है, मान लिया कि कुछ उनके शरीर में दर्द है, तो वो जो दर्द है, वो जो पीड़ा है, जो भौतिक रूप से शारीरिक पीड़ा है, उससे वो दुखी हैं। या ऐसा तो नहीं कि वो चाहें तो उससे निकल सकते हैं, परंतु वो फिर भी एक बार भी उनके मन में ये संकल्प नहीं आता कि ये मेरा दुःख जो है दूर हो जाए। कई बार मतलब ये मैंने सुना ही है कि जो बड़े-बड़े अ, गुरु लोग होते हैं या ज्ञानी लोग होते हैं, वो दूसरों के कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं। तो जो कर्म का नियम है, वो भी चलता ही रहेगा और वो शरीर तो है ही नहीं। गुरु व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं, तो गुरु व्यक्ति के जीवन में ऐसी संभावना होती है कि दुःख आएँगे, परेशानियाँ आएँगी, कष्ट आएँगे, परंतु वो दुखी नहीं होते। वो जानते हैं कि ये सब शारीरिक स्तर पे है, मन के स्तर पे कोई दुःख नहीं होता। आपने कहा कि कष्ट है, तो कष्ट तो रहेगा पर दुखी नहीं होंगे वो। आपने किसी को देखा है कि विवेकानंद मुँह लटका के बैठे हुए हैं, दुखी हो गए, क्योंकि उनको वो नहीं मिला जो वो चाहते थे? या कबीर को आपने कभी देखा है कि किसी भी या आप कल्पना कर सकते हैं कबीर दुखी रहेंगे या नानक? ऐसे लोगों के बारे में हम कुछ कहें तो मूर्खता है। मतलब एक तरीके से धृष्टता है वो। एक तरीके से क्या कहेंगे आप उनके बारे में जो इन सब से बहुत ऊपर है। तो मैं जिस स्तर पे हूँ मैं उस स्तर से उनको आँकना चाह रहा हूँ। तो वो तो संभव ही नहीं है एक तरीके से मतलब मैं कह नहीं सकता शब्दों में कि क्या आप बोलेंगे कि उनकी क्या स्थिति थी। पर आप इसका अर्थ ये नहीं है कि आप आप वो बन नहीं सकते। आप में और उनमें क्या भेद है? सारे भेद काल्पनिक हैं। हम जानते ही हैं कि सारे जो मॉडल्स हैं, जो चित्त की परतें हैं, वो सब एक कल्पना मात्र ही तो हैं। तो उन कल्पनाओं को तोड़ दीजिए, उन कल्पनाओं में क्यों जीना? जो कल्पना है वो असत्य है। जो भी आप जानेंगे मन से, बुद्धि से, वो सब असत्य है। क्योंकि जो बदलता है उसी को आप जान सकते हैं, जो परिवर्तन हो रहा है उसी को जान सकते हैं। मैं स्वयं तो परिवर्तित नहीं होता ना। तो उनकी स्थिति ऐसी होती है कि वो खुद में स्थित हैं। तो उसके बाद कुछ भी लीला चलती रहे। अगर उनके जीवन में जैसे राम हैं, वो आए और सब कुछ अच्छा हुआ और वो बच्चे पैदा हुए और मर गए। तो उनके जो गुण थे वो कैसे प्रकट होंगे? उनकी जो शिक्षा थी, उनका जो पुरुषार्थ था, उनका जो पौरुष था, जो उन्होंने प्रकट किया, जो ज्ञान दिया, जो जीवनी उनकी आज तक हम उनसे प्रेरणा लेते हैं, वो कैसे प्रकट होती? तो द्वैत में तो द्वैत की तरह ही रहना पड़ता है। ये भली-भाँति जानते हुए कि ये मुझे कुछ छू नहीं सकता। जैसे विवेकानंद की आपने बात कही, तो विवेकानंद जी शायद यूएस में थे, तो उनका मन हुआ कि अपने गुरु से मिलें। अब ये सब पढ़ी हुई बातें हैं, तो उनका बहुत मन हुआ कि मैं अभी मिलना चाहता हूँ गुरु से। तो वो लेट गए अपने बिस्तर पे और उन्होंने उस शरीर को त्याग दिया और त्याग करके वो अपने गुरु के पास आ गए मिल कर के। इस बीच वहाँ पर जो डॉक्टर्स थे उन्होंने पूरा परीक्षण कर लिया कि ये तो मृत्य हैं। फिर कुछ समय बाद वो अपने शरीर पे आ गए। अब आप इस स्थिति पे जो गुरु हैं, जो पहुँच गए हैं संत लोग, अब उनको समझती हैं कि कष्ट होगा। बाहर से दिखने में लगता है कि कष्ट है, परंतु आंतरिक तौर पे एक ऐसा आनंद है जो कि अवर्णनीय है और जिसका बयान करना भी सही नहीं है। परंतु ये कहना भी सही नहीं है कि वो किसी सामान्य व्यक्ति की पकड़ से बाहर है, क्योंकि व्यक्ति ही मिथ्या है। तो जब व्यक्ति की मिथ्या दिखती है, तो आनंद प्रकट हो जाता है।
और वो अभी भी प्रकट है, केवल छुप गया है कुछ भ्रम के कारण, जैसे सूर्य छुप जाता है बादलों में। परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि सूर्य की रोशनी कम हो गई जब सूर्य दिख नहीं रहा। इसका अर्थ केवल इतना है कि अज्ञानतावश, मान्यताओं वश, धारणाओं वश, मतारोपण के वश, बिना कुछ जांचे हम लोग कुछ मान लेते हैं कि मैं ये हूँ या मैं वो हूँ, और उसी में हम उसकी इतनी दृढ़ धारणा बना लेते हैं कि उससे फिर हम हिलना नहीं चाहते। जबकि सत्य बिल्कुल उल्टा है। जो भी माया दिखाती है, अगर हम उसको उल्टा कर दें तो सत्य प्रकट होने लगेगा। फिर आपने एक और टिप्पणी की है कि मेरे कहने का अर्थ था कि जो साधना में जाते हैं, उनके जीवन में परिवार को कष्ट होना शुरू हो जाता है। पहले नहीं होता। कहा जाता है कि बुरे कर्म सामने आने लगते हैं। अब आप फिर दूसरे उस पे आ गए कि जो साधना कर रहा है उससे उसके परिवार वालों को कष्ट हो रहा है। तो देखिए, किसी के कारण किसी को कष्ट नहीं होता। अगर ये माना जाए कि मेरे कारण कोई और कष्ट में है, तो वो भी मतलब कष्ट आप भौतिक रूप से किसी को कष्ट पहुँचा सकते हैं, परंतु किसी को दुखी नहीं कर सकते। दर्द जो है वो अनिवार्य है, पर दुःख जो है वो वैकल्पिक है। पेन इज़ इनेविटेबल बट सफरिंग इज़ ऑप्शनल। तो आप किसी को दुखी नहीं कर सकते। तो किसी का कोई ज्ञानी है, कोई साधना कर रहा है या कोई अध्यात्म में है, और उस कारणवश कोई समझे कि उसके परिवार वाले कि ये क्योंकि ऐसा कर रहे हैं इसलिए मैं दुखी हूँ, तो वो सही नहीं है, क्योंकि वो किसी और कारण से भी दुखी हो जाते हैं अगर वो अध्यात्म में नहीं होता तो। क्योंकि आप देख लीजिए, जितने लोग अध्यात्म में नहीं हैं, क्या उनके परिवार वाले सुखी हैं? बल्कि ये तो अच्छा ही है कि थोड़ा-सा दुःख सामने आए तो उनकी रुचि बढ़ेगी कि भई क्यों है दुःख? उसी को खोजना शुरू कर देंगे। फिर आपने कहा कि बुरे कर्म सामने आने लगते हैं। किसके बुरे कर्म? परिवार वालों के कि जो साधना कर रहा है उसके? तो जो साधना कर रहा है वो तो सही है, क्योंकि जब आप साधना करते हैं तो बुरे कर्म पहले भी थे, पर वो आपको दिखाई नहीं पड़ते थे। हाँ, साधक के। तो साधक के क्या होता है कि जब आप साधना शुरू करते हैं, तो पहले जो है वो आप जिसको सामान्य मानते थे, आपकी संवेदना, आपकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तो जो पहले आपको सामान्य लगता था, वो वास्तव में कुछ और होता है। तो उसी को आप कहते हैं कि वो पहले बुरे विचार क्यों मेरे सामने आ रहे हैं। जैसे कोई ध्यान करने बैठता है, तो पहले गलत विचार सामने आ जाता है। तो उसे लगता है, अरे! मेरे अंदर तो पूरी गंदगी भरी पड़ी है। पर ये क्यों हुआ? क्योंकि उसकी संवेदनाएँ जो हैं, उसकी जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ गई थी। उस कारणवश उसको वो दिखाई देने लगा। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि उसके अंदर बुराई ज़्यादा है। इसके कई सारे निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। पहली चीज़ कि जो साधक है उसको मान के चलिए कि आगे जन्म कम हो रहे हैं, घटने लगे हैं। तो कर्म जो हैं वो पहले झड़ने चाहिए, मिटने चाहिए। तो वो सामने आते हैं और जो आपकी चेतना के प्रकाश में वो खत्म हो जाते हैं। एक तरीके से समाप्त हो जाते हैं। आप उन पे प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। दूसरा ये कि वो पहले भी थे, पर आप उनको जानते ही नहीं थे कि वो बुरे हैं। आपको वो सही लगते थे, अच्छे लगते थे। बेशक उससे दुःख होता था, पर वो भी आपको सामान्य लगता था कि हाँ, ये तो ऐसा ही होता है जीवन, ऐसा ही बिल्कुल सही है। उ उचित लगता था, अनुचित कुछ नहीं लगता था उसमें। दुखी होना भी आप मान लेते थे कि हाँ, ये तो सभी के साथ दुःख होते हैं, तो मैं भी दुखी हूँ, कभी सुखी रहूँगा, कभी कुछ इच्छाओं के पीछे भागता रहूँगा, वो चलता रहता है। तो ये है, एक आपकी सजगता बढ़ती है जिसके कारण आप उनको अच्छा और बुरा मान सकते हैं, और दूसरा कि आपके कर्म जो हैं वो सामने आकर के समाप्त हो जाते हैं। समाप्त मतलब खत्म हो जाते हैं पूरी तरह से। तीसरा, ज्ञानी की दृष्टिकोण से इसे देखिए, तो ज्ञानी की दृष्टिकोण में कोई कर्म उसका नहीं है। तो आप अच्छा-बुरा जो है वो भी एक तरीके से मन की कल्पना मात्र है। ना कुछ अच्छा है, ना कुछ बुरा है। ज्ञानी के लिए अच्छा-बुरा कैसे आप निर्णय लेंगे? वैसे ही
हर एक व्यक्ति अच्छा-बुरा अपना ही निर्णय लेता है, स्वयं का निर्णय लेता है। एक ही व्यक्ति एक परिस्थिति में कुछ अच्छा कर सकता है और वही कर्म दूसरी परिस्थिति में बुरा भी हो सकता है। एक देश में जिसको अच्छा माना जाता है, वो दूसरे देश में जाके बुरा हो जाता है। आप एक बच्चे के साथ जैसे व्यवहार करते हैं, उसको अच्छा माना जा सकता है। आप उसी तरीके से अपने पिता के साथ व्यवहार करेंगे, तो उसको गलत माना जाएगा। तो कर्म से सही-गलत कुछ नहीं होती और ये सब एक व्यक्तिनिष्ठ कल्पना है। खाली ये है कि अहिंसा होनी चाहिए कि किसी की हानि ना हो। वो एक सार्वभौमिक हम उसको अच्छाई या बुराई कह देते हैं कि ये सब लोग मानते हैं, ज़्यादातर लोग मानते हैं कि ऐसा होना ठीक है। तो हम उसको सामाजिक रूप से स्वीकार कर लेते हैं कि ये अच्छा है और ये बुरा है। पर आप खुद थोड़ा गहराई में जाके सोचें, तो अच्छा और बुरा आपने खुद निर्णय लिया है और उसी पे आप अपने आप को तोलना शुरू कर देते हैं कि ये अच्छा है, ये सही है और ये गलत है और इस अनुसार मेरे को व्यवहार करना चाहिए। तो उसमें कुछ सत्य भी रहता है क्योंकि अगर आपको कोई कर्म जो आप बुरा मानते हैं और उसको करने के बाद दुःख होता है, तो वो नहीं करना चाहिए। तो ये सब चेतना में बहुत स्पष्ट हो जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या पाप है और क्या पुण्य है। देखिए, पाप पुण्य भी कुछ नहीं होता। पाप पुण्य केवल इतना होता है कि अगर कोई संस्कार, किसी कर्म का जो संस्कार पड़ता है, वो संस्कार आपको माया में फँसा रहा है, तो उसको हम पाप कह देते हैं कि वो आपको अपने स्वरूप से दूर ले जा रहा है। और पुण्य हम उसको कह देते हैं जो आपको अपने स्वरूप में स्थित कर रहा है, वो पुण्य है। जो संस्कार पड़ा, जो कर्म हुए, उसकी जो स्मृति बनी, अगर वो स्मृति ऐसी है जो जिसका आनंद से संबंध है, मतलब उसकी स्मृति को भी आप दोबारा से लाएँगे तो उसमें आनंद प्रकट हो, तो वो पुण्य है। और अगर उस स्मृति से आपको कष्ट होता है, पीड़ा होती है, स्मृति से दुःख होता है, तो वो पाप है। तो आप देखेंगे कि यही एक परिभाषा हम लगाएँगे तो अच्छा, बुरा, सही, गलत सब धुल जाता है, सब व्यक्तिनिष्ठ है। क्या अच्छा है अगर एक बहुत भूखा व्यक्ति है और काम करना चाहता है, उसको काम नहीं मिल रहा और क्या करेगा? उसने देखा कहीं डबल रोटी पड़ी हुई है या उठा ली, चोरी कर ली, बुरा है, गलत है। पर सब सापेक्षिक है, मतलब रिलेटिव है, निरपेक्ष कुछ नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये सब असत्य है, ये सब कल्पनाएँ मात्र हैं। ये सब आप जो अभी अनुभव कर रही हैं, वो भी बदल हो रहा है इसीलिए अनुभव में आ रहा है। तो आगे बढ़ते रहिए, तो धीरे-धीरे अज्ञान का नाश होगा, ये मेरा धैर्य से कहना था। धैर्य का ही एक प्रश्न है कि कर्म बंधन भी कोई चीज़ होती है, तो वो किसके लिए है? ये कर्म बंधन जो है वो अगर आप कर्म को सत्य मानेंगी तो बंधन भी सत्य है। पर अब अगर आप ढूँढने जाएँगे कि भई वो व्यक्ति कहाँ है जो बंधन में है, तो कुछ मिलेगा नहीं। कोई व्यक्ति ही नहीं है तो बंधन में कौन है? आप कह सकते हैं कि शरीर बंधन में है। तो शरीर को बंधन में रहने दीजिए ना, शरीर से आपका क्या संबंध है? आप कह सकते हैं कि नहीं-नहीं शरीर से ही तो मुझे सारे अनुभव होते हैं। ये तो मान्यता है। आपने कभी प्रयास नहीं किया ना शरीर को छोड़ के देख कर के कि बिना शरीर के भी अनुभव संभव है कि नहीं है? जैसे स्वप्न है, तो स्वप्न में कौन-सा शरीर होता है आपका? आपका भौतिक शरीर जो है, स्थूल शरीर तो गायब हो गया। हाँ, धैर्य ने लिखा है शरीर मुक्त भी नहीं हो सकता। शरीर कैसे मुक्त होगा? वो तो मिट्टी है, मिट्टी, हवा, पानी इन सब से बना है, तो वो कैसे मुक्त होगा? वो तो उन्हीं से उपजा है, उन्हीं में विलय हो गई, तो इसको आप मुक्ति कैसे कहेंगे? जैसे सागर से एक लहर उठती है और सागर में मिट जाती है, तो आप कहेंगे कि सागर लहर की मुक्ति हो गई क्योंकि वो सागर में मिल गई। वो सागर से अलग कब थी? वैसे ही ये जो शरीर है, ये मिट्टी से कब अलग है? एक बुलबुले हैं, कीचड़ में बुलबुले उठते हैं ना, वैसे ही एक बुलबुले हैं। ये शरीर अलग बुलबुले हैं, पर आप
जो हैं वो उनसे बहुत भिन्न है। आप अपने आप को जानते नहीं कि आप कौन हैं और इसीलिए ये सब भ्रम पैदा होते हैं, कष्ट, दुःख, कर्म, कर्म बंधन, मुक्ति, ये सब मतलब शुरुआत के लिए कह सकते हैं कि हाँ, ठीक है, आप मैंने इसको सही माना है, इसीलिए मेरे लिए बंधन है। परंतु मैं कैसे बंधन में रह सकता हूँ? आपने खुद कहा कि शरीर तो बंधन में नहीं रह सकता। जो शरीर नहीं है, वो बंधन में रह सकता है क्या? मन? मन मतलब ये वही बात हो गई कि मैं पेड़ को पकड़ के खड़ा हूँ और बोल रहा हूँ कि मैं बंधन में हूँ। भई आपने पकड़ा है पेड़ को, आप छोड़ो पेड़ को। एक की छोटी-सी कहानी थी कि एक संत जा रहे थे, तो उन्होंने ऐसे ही मूर्ख इंसान को देखा कि वो पेड़ को पकड़ के खड़ा हुआ है और रो रहा है कि मैं बंधन है, मैं बंधन में हूँ। तो उन्होंने एक पीछे से उसको डंडी मारी, तो हाथ छूट गया। बोला अब मुक्त हो गए तुम। ऐसे ही बंधन मुक्ति है कि जो मानता है कि मैं बंधन में हूँ, तो वो तो बंधन में ही रहेगा। क्योंकि जो मानने वाला है वही असत्य है, वही मिथ्या है। और जो इन दोनों का दृष्टा है, जो इनको भी देख रहा है कि हाँ, एक भाव आया कि मैं बंधन में हूँ और एक भाव आया कि मैं मुक्त हूँ, दोनों ही एक विचार है। देखिए, इसको आप एक और तरीके से समझिए, थोड़ा-सा अलग है ये, कि कुछ भी अनुभव में जब आता है, तो वो उसी स्तर पे आके उसके अनुभव वो संभव है। मैं इसको स्पष्ट करता हूँ, जैसे कि कोई वस्तु है, वस्तु का अनुभव तब संभव है, जब इंद्रियों की तरह वो सूक्ष्म हो जाए और इंद्रियों का अनुभव तब संभव है मन के द्वारा, जब वो मन की तरह सूक्ष्म हो जाए और मन का अनुभव जो अनुभव करता है, उसको तब संभव है, जब वो मन जो है अनुभवकर्ता में विलय हो जाए। तो अंत में आप देखेंगे कि इंद्रियां जो है वो वस्तुओं से अलग नहीं है और इंद्रियां जो है वो मन से अलग नहीं है और मन जो है वो अनुभवकर्ता से अलग नहीं है। पर जब हम सूक्ष्मता की तरफ बढ़ते हैं स्थूल से, तो सबसे स्थूल वस्तु है, उससे सूक्ष्म इंद्रिय हैं, उससे सूक्ष्म मन है और उससे सूक्ष्म आप स्वयं है या साक्षी है या दृष्टा है या अनुभव कर परिवर्तन नहीं हो रहा। तो जो सबसे सूक्ष्म है, वही है। आप वस्तु को तब तक अनुभव नहीं कर सकते जब तक कि वो इंद्रियों की तरह सूक्ष्म ना हो पाए। और कभी आप विचार में भी इंद्रियों को और वस्तुओं को अलग-अलग नहीं कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा-सा विचार कीजिए गहराई से कि ये कैसे सत्य है कि वस्तु है कि नहीं है और है तो वो क्या है उनका तत्व, वो पकड़ में नहीं आएगा। वो जाना ही नहीं जा सकता कि क्या जाना जा रहा है, क्योंकि आप स्वयं को ही स्वयं द्वारा जान रहे हैं। तो ये सब खेल है, इसीलिए कहा गया है कि लीला है। फिर चंचल का एक आगे प्रश्न था कि जो बदल रहा है वो असत्य है। इसको मानदंड किस आधार पर माना गया है? देखिए, मानने की आपकी पूर्ण स्वतंत्रता है और उस स्वतंत्रता में आप कुछ भी मानदंड मान सकते हैं, पर यही मानदंड कि जो बदल रहा है वो असत्य है, यही मानदंड आपको अपने स्वरूप में स्थित करता है। अगर आपने मानदंड मान लिया कि जो अनुभव है वही सत्य है, तो फिर आप अनुभवों के पीछे भागेंगे। फिर जो अनुभव में नहीं है वो असत्य हो गया। तो ये मतलब आप कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। तो अगर आपको अपने स्वरूप में निष्ठा या स्थिति चाहिए या स्थित होना है या जानना है कि मेरा स्वरूप क्या है, तो यही मानदंड अपनाना पड़ता है। बाकी के मानदंड आप स्वयं धीरे-धीरे छोड़ देंगे। फिर शिवम का एक प्रश्न था कि सुख और दुःख को भोगना या अनुभव करना एक ही बात है या ये दोनों अलग-अलग है? दोनों अलग-अलग है। सभी अनुभव तो अनुभवकर्ता को ही हो रहे हैं, जैसे सर्दी, गर्मी, कष्ट, पीड़ा, सुख, दुःख आदि। फिर भोक्ता कैसे नहीं है? देखिए, अनुभवकर्ता को भोक्ता होने के लिए कुछ परिवर्तन होना पड़ेगा वहाँ पे।
जबकि हम जानते हैं कि अनुभवकर्ता निर्गुण है, निराकार है, निर्विकार है, उसमें कोई गतिविधि नहीं है। तो जो करता है वो भोक्ता होता है, अनुभवकर्ता कुछ करता नहीं है, उसके नाम में कर्ता ज़रूर लगा रखा है, लेकिन आप उसको दृष्टा बोल लीजिए, साक्षी बोल लीजिए, तो साक्षी कुछ करता नहीं है, दृष्टा कुछ करता नहीं है। वो केवल एक तरीके से उसको देख रहा है कि जो हो रहा है। उसको केवल देखने की जो संभावना है वो केवल साक्षी में है। तो भोक्ता अलग है और साक्षी अलग है। और भोक्ता अनुभवकर्ता को हम भोक्ता नहीं कह सकते, पर हम ये ज़रूर कहते हैं कि अनुभवकर्ता को ही सारे अनुभव हो रहे हैं। उनमें से सुख, दुःख, सर्दी, गर्मी, कष्ट, पीड़ा, ये सब भी चित्तवृत्ति हैं, जो कि अनुभवकर्ता के अनुभव में आ रही हैं या दृष्टा के अनुभव में आ रही। फिर अगला एक प्रश्न था कि मानसिक इंद्रियों का कोई अनुभव नहीं होता है। उनके माध्यम से विचारों और भावों आदि का अनुभव होता है। फिर वो अनुभव कैसे हुई? देखिए 2 ही संभावनाएँ हैं। तीसरी संभावना है ही नहीं। वो ये कि या तो अनुभव है या अनुभव करता है। तो आप इंद्रियों को किस पे डालेंगे? मैं यहाँ जो सत्संग में जुड़े हैं साधक, उनसे पूछना चाहूँगा कि इंद्रियाँ क्या हैं? आप इंद्रियों को क्या मानते हैं? अनुभव या अनुभवकर्ता? या अनुभवकर्ता इंद्रियाँ कोई माध्यम है? क्या मानते हैं आप उसको? तो धैर्य ने कहा है अनुभव। और किसी का? अनुभव, अनुभव, अनुभव। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि वो अनुभव करता नहीं है। कभी इंद्रियाँ जैसे हम एक इंद्रिय को लेते हैं, जैसे आँख है। कभी आँख तेज होती है, कभी कम देख सकती हैं, कभी हल्का देख सकती हैं, तो वो बदल गया ना। तो उस बदलाव को किसने देखा? तो वो तो अनुभव करता है जो नहीं बदला। क्योंकि अगर अनुभवकर्ता बदलाव के साथ बदल जाता, तो अनुभवकर्ता अनुभव को देख नहीं सकता था, जान नहीं सकता था। तो अनुभवकर्ता कभी बदलता नहीं है और जो बदलता है बस वही अनुभव में आता है। तो सारी इंद्रियाँ अनुभव हैं। फिर अब आगे हम देखते हैं कि मानसिक इंद्रियों का कोई अनुभव नहीं होता है। ये बात कैसे कह सकते हैं कि मानसिक इंद्रियों का कोई अनुभव नहीं होता है? मानसिक इंद्रियाँ अगर अनुभव में नहीं आती तो मानसिक इंद्रियाँ हैं, ये कैसे जानेंगे हम? तो यहाँ पे आके बुद्धि जो है वो विफल हो जाती है। तो कहते हैं अभी जो हमने थोड़ी देर पहले चर्चा करी कि बीच में कोई माध्यम नहीं है। इंद्रियाँ चाहे वो स्थूल हों या सूक्ष्म हों, सभी अनुभव की श्रेणी में आती हैं और बीच में कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई माध्यम नहीं है। कहने के लिए हम कह देते हैं कि इंद्रियों के माध्यम से अनुभव हो रहे हैं, पर इंद्रियाँ जब स्वयं अनुभव हैं, तो वो माध्यम कैसे हो गए? तो वो समझाने के लिए एक मॉडल है, अच्छा है कि भई हाँ, इंद्रियाँ हैं तभी आप वस्तुओं को पकड़ पाएँगे। परंतु आप गहराई में सोचिए तो वस्तुओं का अस्तित्व ही नहीं है, वस्तुएँ नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वस्तुओं को केवल इंद्रियाँ देख सकती हैं और इंद्रियों के द्वारा ही पकड़ा जा सकता है और इंद्रियाँ और वस्तुओं को कभी अलग नहीं कर सकते हैं। तो वो 2 कैसे हो गए? और आपको जो आप सिद्ध करना है कि वस्तु हैं, तो इंद्रियाँ ज़रूरत पड़ेंगी। अगर इंद्रियाँ नहीं हैं, तो वस्तुएँ नहीं आएँगी। पर आप दूसरे स्तर पे जाएँगे तो इंद्रियाँ स्वयं वस्तु हैं। देखिए, वस्तु की परिभाषा समझ लीजिए, जो मैं नहीं हूँ, उसको वस्तु कहते हैं या जो बदल रहा है, उसको वस्तु कहते हैं। तो सब कुछ वस्तु है मेरे सिवा और अंत में मैं और वस्तु भी भिन्न नहीं है। क्योंकि अगर अनुभवकर्ता और अनुभव में कुछ भिन्नता होती, कुछ भेद होता, तो अनुभवकर्ता को अनुभव नहीं होते। तो वो थोड़ा मनन कीजिए कि अगर भेद है तो अनुभव संभव नहीं है और अनुभव है तो भेद नहीं है, इसीलिए अद्वैत है, 2 नहीं है। अब ये बुद्धि से मत पकड़िए, अगर आप बुद्धि से पकड़ने जाएँगे तो असंभव है इसको जानना, अद्वैत की स्थिति। धैर्य ने लिखा है कि एक अंधा भी कुछ तो देखता ही है जबकि आँख नहीं है। जी, जी, जी। उसको वो वस्तुएँ वैसे नहीं दिखती पर कुछ तो है। देखिए,
अगर आपकी इंद्रिय नहीं है तो वो जो वस्तु है उसका अस्तित्व नहीं है। उस अगर जैसे कोई जन्म से अंधा है, अब उसको आप ऐसी कोई वस्तु जिसको छुआ नहीं जा सकता, सूंघा नहीं जा सकता, केवल देखा जा सकता है, जैसे आकाश का नीलापन। अब जो जन्म से अंधा है, उसको आप आकाश का नीलापन समझाइए कि क्या होता है? कि वो सागर की तरह नीला है। वो बोलेगा सागर का नीलापन क्या होता है? तो असंभव है, असंभव है। इसीलिए हम कहते हैं कि इंद्रियां माध्यम है, परंतु ये एक सापेक्षिक है, रिलेटिव है। इसमें इसको अपरोक्ष नहीं समझना चाहिए। शायद ग्रुप में शशांक ने लिखा था कि 3 तरह के जो अनुभव होते हैं, प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष। प्रत्यक्ष मतलब जो इंद्रियों से पकड़ में आ जाता है, परोक्ष उन्होंने उसकी परिभाषा दी थी, और अपरोक्ष ये है कि जो जिसमें कोई माध्यम नहीं है। क्योंकि अंत में आप देखेंगे कि माध्यम है ही नहीं, जो है बस वो है। उसको स्वीकार करना ही मतलब समझदारी है। उसमें समर्पण भाव आना ही समझदारी है। अगर आप इस स्थिति में आकर के बुद्धि के द्वारा अद्वैत को समझने की कोशिश करेंगे तो मुझे तो लगता है वो निरर्थक रहेगा। तो शुरू में बुद्धि का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, परंतु एक स्थिति के बाद आप खुद ही जान जाएंगे कि भाई ये बुद्धि के परे का विषय है, ये हुआ जा सकता है। जो हमने शुरू में कहा कि ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति। ब्रह्मविद मतलब जो ब्रह्म को जानता है, वो ब्रह्मेव भवति मतलब ब्रह्मेव ब्रह्म होता है। तो ब्रह्म का होनापन ही ब्रह्म का जानना है। तो होनापन और जानना मतलब सत्ता और चैतन्य दो भिन्न वस्तु नहीं है, दो भिन्न चीजें नहीं है। जो होता है वही जानता है, और जो जानता है वही होता है। अंत में और तीसरा कुछ नहीं है, और ये भी दो नहीं है, इसीलिए इसको अद्वैत कहते हैं। और जब ये दो एक साथ होते हैं तो आनंद प्रकट होता है, इसीलिए सत्य चित्त और आनंद। धैर्य ने फिर कहा है कि सही कहा, बुद्धि जवाब दे जाती है। जी, बुद्धि को जवाब देना ही आवश्यक है, क्योंकि ये अज्ञेय की स्थिति है। दो तीन चीजें होती हैं, एक ज्ञेय जो आप जानते हैं, दूसरा अज्ञान कह लें, या जिनको जाना जा सकता है, अभी आप नहीं जानते पर भविष्य में कभी जान सकते हैं, या कोई जानता है आप नहीं जानते। और तीसरा है अज्ञेय, जिसको जाना ही नहीं जा सकता, जिसको बयान ही नहीं किया जा सकता, जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, जानना शब्दों में नहीं पकड़ सकते। तो वहां पे आप बुद्धि क्या करेगी? बुद्धि खुद एक अनुभव नहीं है? या बुद्धि को आप अनुभव करता मानती है? मैं धैर्य से पूछ रहा हूँ। तो आपने सही कहा, बुद्धि एक सीमा है बुद्धि की। आप क्या मानती हैं बुद्धि को? अनुभव ही है। तो जब अनुभव है तो अनुभवकर्ता को कैसे जानेगा? हम शुरुआत यहीं से करते हैं कि अनुभव अनुभवकर्ता नहीं हो सकता, और अनुभवकर्ता अनुभव नहीं हो सकता। तो जब हम ये मान ली तो बुद्धि को अनुभव में आ गया, तो वो कैसे जानेगा कि अनुभवकर्ता क्या है? पर वही है, मेरे पास क्योंकि ज्ञान नहीं है। देखिए, ज्ञान नहीं है ये कहने वाला कौन है? आपके पास केवल बुद्धि है या बुद्धि नहीं है, ये जानने वाला कौन है? आप अभी भी दृष्टा हैं, आप अभी भी साक्षी हैं, आप अभी भी ब्रह्मन है। केवल आप जानती नहीं है कि वो ब्रह्म, आप ब्रह्मन है। तो उसमें भेद क्या है ज्ञानी में और अज्ञानी में? ज्ञानी और अज्ञानी में एक ही भेद है। ज्ञानी जानता है कि मेरा स्वरूप है जिसको जाना नहीं जा सकता, और अज्ञानी ये जानता ही नहीं कि मेरा स्वरूप क्या है। तो दोनों एक ही बात हो गई ना? आई थिंक कोई बोल रहा है, अपना माइक म्यूट कर ले, अगर कोई कहना चाहता है तो बताएं। तो मैं कह रहा था, मैं दोबारा से बोलता हूँ, शायद ये स्पष्ट नहीं हुआ, कि ज्ञानी जो है और अज्ञानी, इन दोनों में भेद क्या होता है? ज्ञानी ये जानता है कि मेरा स्वरूप क्या है, उसको जाना नहीं जा सकता, और अज्ञानी ये जानता ही नहीं कि मेरा स्वरूप क्या है। तो दोनों बात एक ही नहीं हुई? एक ही तो बात है दोनों। इसीलिए ज्ञानी और अज्ञानी में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही है, एक स्तर पे।
दूसरे स्तर पे ये कह दें कि हाँ, ज्ञानी है क्योंकि वो दुःख है तो ज्ञानी है, और ज्ञानी आनंद में है इसीलिए वो ज्ञानी है। परंतु आनंद तो मेरा स्वरूप है, आनंद तो कहीं आता नहीं, जाता नहीं। तो थोड़ा विचार कीजिए इस पे कि ज्ञानी और अज्ञानी में कोई भेद नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञान क्या है कि जो व्यक्ति है वो मिथ्या है, तो ज्ञानी जो है वो खुद एक मिथ्या है। अज्ञानी को लगता है कि वो कुछ जानता है। हाँ, ये एक भेद है कि अज्ञानी ये समझता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, तो उसको अज्ञानी कहते हैं। पर वो जो ये समझता है कि मैं कुछ जानता हूँ, वो भी नहीं है, वो भी मिथ्या है। अंत में मिलेगा नहीं कुछ आपको, चाहे आप कितना भी दौड़ा लें, व्यक्ति जब मिलेगा ही नहीं, व्यक्ति खुद एक मिथ्या है। जैसे एक शरीर है, शरीर में 1000 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, मतलब कोशिकाएं होती हैं 1000 ट्रिलियन, मतलब 10 के ऊपर 15 शून्य, यानी कि 10 करोड़ करोड़ इतनी कोशिकाएं एक शरीर में होती हैं। और हर 5 साल में सारी कोशिकाएं बदल जाती हैं। और हर आप एक शरीर में कितने सारे अंग होते हैं, अब इनमें से आप किस अंग को अपना कहेंगे, किस कोशिका को अपना कहेंगे? हर कोशिका का अलग अलग जीवन होता है, मृत्यु होती है। तो आप कहाँ हैं इसमें? कौन सी धारणा में आप छुपे हैं, कौन से विचार में आप छुपे हैं, कौन से संवेदना में आप छुपे हैं, कौन सी इच्छा में आप छुपे हैं? और इसको दूसरी तरीके से देखें तो कौन सी कोशिका में आप नहीं हैं, कौन सी भावना में आप नहीं हैं, कौन सी इच्छा में आप नहीं हैं? तो आप हैं भी और आप नहीं भी हैं। इसीलिए ये बुद्धि के परे का विषय है। आगे बढ़ते हैं। शिवम का भी प्रश्न था कि एक तरफ अनुभव करने के लिए इंद्रियों के माध्यम बताया गया है, दूसरी तरफ अनुभवकर्ता को अनुभव करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ये विरोधाभास कैसे है? अभी ये बात करिए, मेरे को लगता है स्पष्ट हो गया होगा। अगर स्पष्ट नहीं है तो आप दोबारा पूछिए। नींद में जब मानसिक इंद्रियां सुप्त अवस्था में होती हैं तो विचारों और भावों का अनुभव क्यों नहीं होता? क्योंकि इंद्रियां सुप्त है, इसलिए नहीं होता। अंकेश ने कहा कि अज्ञानी कहता है कि मैं शरीर हूँ, ज्ञानी सब जानकर कहता है मैं ब्रह्मन हूँ या मैं साक्षी हूँ। क्या इस मैं को किसी के साथ बांधे रखना जरूरी है? देखिए, अगर मैं किसी के साथ बंधेगा नहीं तो मैं गायब हो जाएगा, इसीलिए वो बिना बंधन के रह नहीं सकता। जैसे मैं अनुभव करता हूँ या मैं साक्षी हूँ, ये भी शब्द है, ये एक स्तर है, एक पायदान है, इसके ऊपर जाना होता है। इससे अच्छा है कि मैं हूँ ही नहीं, ये तो गलत है। मैं हूँ ही नहीं तो ये कौन कह रहा है कि मैं नहीं हूँ? जो है सब मिथ्या है, ये सही है। इस चेतना से मैं की हर संभावना को नष्ट किया जाएगा। आप मैं को क्यों मारने में लगे हुए हैं? मैं जो है उसको अपना काम करने दीजिए, शरीर जो है उसको अपना काम करने दीजिए, भावनाओं को अपना काम करने दीजिए। जान लीजिए कि मैं जो भी मैं है वो मैं नहीं हूँ। जो मेरा वास्तविक स्वरूप है वो कुछ और है, वो शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता, वो सोचा नहीं जा सकता, वो प्रत्यक्ष है, सब में है और सबसे अछूता है। तो सब शब्द छोटे पड़ जाएंगे, बुद्धि विफल हो जाएगी, इसलिए समर्पण की आवश्यकता होती है। और आपने सही कहा, आपका तत्व मतलब आपका जो कहना चाह रहे हैं वो मैं पकड़ रहा हूँ, उसमें यही है कि हाँ, मैं जो है उसको किसी से देख लें उसकी मिथ्या, और जान लें कि जो भी है, जिसको भी मैं समझता हूँ वो सब मैं नहीं हूँ। उस मैं की स्थिति को आप अनुभवकर्ता में ले आइए कि जो इन सबको देख पा रहा है, जो इन सबका दृष्टा है, वो मैं हूँ। तो यहाँ पे शब्दों की भी सीमा है, इसीलिए और कुछ कह नहीं सकते, इसलिए अहम ब्रह्मस्मि कह दिया। पर अहम ब्रह्मस्मि से समझ में नहीं आता, तो इसीलिए गुरुजी ने और थोड़ा उसको बढ़ा के बता दिया कि जो अस्तित्व है वो स्वयं का अनुभव मिथ्या रूप में कर रहा है। अब इस वाक्य से कोई मतलब कुछ और इसका मतलब नहीं निकाला जा सकता, तो इस पे मनन कीजिए। फिर धैर्य ने आपने सही लिखा था कि मुझे लगता है कि मैं को मिटाया ही नहीं जा सकता है। बिल्कुल नहीं मिटाया जा सकता, मैं के मिटते ही शरीर का नाश हो जाएगा, क्योंकि जो नहीं है उसे कैसे मिटाया जाए?
ये भी अच्छा एक विचार है कि जो है ही नहीं उसको क्यों मिटाएँ? मिटाएँगे भी कैसे? फिर आपने पूछा है कि क्या व्यावहारिकता के लिए मैं का उपयोग गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। मैं का उपयोग अवश्य करना चाहिए, पूरी भली-भाँति जानते हुए कि ये मिथ्या है। आप कैसे उपयोग नहीं करेंगे मैं का? अगर आप शरीर को मैं नहीं मानेंगे, किसी और व्यक्ति के शरीर को मैं मान लेंगे, तो इस शरीर का ख़्याल कैसे रखेगा कोई? तो इस शरीर को बनाए रखना है, संसार में व्यवहार करना है, तो मैं बोलना ही पड़ता है। अब हम सत्संग कर रहे हैं, कितनी बार हम लोगों ने मैं शब्द का प्रयोग किया होगा, तो मैं को हम झुठला नहीं सकते। फिर अगला प्रश्न है सोनल का, तो ये मैं यहाँ जो सत्संग में साधक जुड़े हैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है विश्वास और श्रद्धा में कुछ अंतर है या दोनों एक ही हैं? या नए साधकों को समर्पण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? विश्वास रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? कोई अपना विचार इसमें अगर व्यक्त करना चाहेगा, तो हम उस पे आगे चर्चा करते हैं कि विश्वास क्या है और श्रद्धा क्या है? विश्वास मान्यता है और किसी का कोई धैर्य ने कहा है कि विश्वास मान्यता है और कोई श्रद्धा क्या है और विश्वास क्या है? वैसे एक और शब्द होता है आस्था, पर आस्था पे अभी नहीं जाते। यकीन और विश्वास मान लीजिए, यकीन शायद उर्दू का शब्द है, तो यकीन और विश्वास को एक ही चीज़ हम मान लेते हैं। तो श्रद्धा और विश्वास में क्या भेद है? सुमा ने कहा है विश्वास रखना चाहिए। अच्छा जी। धैर्य ने कहा है पर श्रद्धा ज्ञान होने के बाद आती है। बहुत अच्छा विचार है। और जय ने कहा है विश्वास और श्रद्धा एक ही है। नहीं, थोड़ा भेद है। अगर एक ही होते तो 2 शब्द नहीं होते। कमलेश ने कहा है श्रद्धा सत्य जान के आती है। थोड़ा-सा इसमें सत्य है। और कोई? सत्या ने कहा है ट्रस्ट कम्स विद सरेंडर। वेरी ब्यूटीफुल। श्रद्धा जो है वो समर्पण से आती है। बहुत सुंदर बात कही। आलोक ने कहा है विश्वास है तो श्रद्धा अपने आप हो जाती है, पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। नहीं, ये पता नहीं, मैं समझ नहीं पाया। आनंद बोधी ने कहा है विश्वास अंधविश्वास है। हाँ, 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 ये अच्छी बात है। जय ने कहा है श्रद्धा से ही ज्ञान हो सकता है। ये भी बहुत अच्छा है। देखिए, जो आप लोगों ने कही बहुत सुंदर बातें कही हैं, पर इसमें अलग-अलग मत हो सकते हैं। अलग-अलग आप रूप से इसको बयान कर सकते हैं। तो जैसे कि कुछ लोगों ने कहा कि श्रद्धा ज्ञान होने के बाद आती है, पर जो सत्या ने कहा कि श्रद्धा, ट्रस्ट यानी श्रद्धा, वो समर्पण के बाद आती है। तो श्रद्धा जो है पहले विश्वास पे बाद में आते हैं या पहले विश्वास पे ही बात करते हैं। विश्वास जो है वो आप किसी चीज़ को मान लेते हैं, तो वो विश्वास होता है। जैसे आलोक ने कहा जहाँ पर विश्वास नहीं, वहाँ पर श्रद्धा कैसे होगा? उसको हम चर्चा करते हैं। देखिए, विश्वास आपने कुछ मान लिया, पर उसके पीछे कुछ अ, तथ्य नहीं है, कुछ कोई तर्क नहीं है, बस मान लिया, तो उसको हम विश्वास कह देते हैं। मतलब ये मेरा कहना है, हो सकता है कोई और कुछ कहेगा, परंतु एक तरीके से इसको समझिए, फिर अगर किसी का मतभेद है तो अवश्य अपने विचार व्यक्त कीजिएगा। तो जब कोई हम मान लेते हैं बिना किसी आधार के, तो हम उसको विश्वास कह देते हैं। हल्दर ने कहा है विश्वास को हम शुरुआती श्रद्धा कह सकते हैं, पर एक बार चलिए मैं अपने विचार रखता हूँ, उसके बाद आप लोग अपने विचार रखिए कि अगर हमने कुछ मान लिया बिना जांचे परखे, तो हमने उसको विश्वास कह दिया, मतलब शुरुआती के तौर पे। अब हम श्रद्धा पे आते हैं, तो श्रद्धा 3 तरह की होती है। एक होती है अंधश्रद्धा, एक होती है अंध अश्रद्धा और एक होती है जीवंत श्रद्धा। अब इनको थोड़ा-सा समझते हैं कि ये क्या अर्थ हुआ तीनों का। तो अंधश्रद्धा होती है कि आप एक तरीके से वो विश्वास जैसे ही है, इसीलिए हम बोलते हैं कि दोनों एक ही हैं, कि आपको कुछ पता नहीं है बट श्रद्धा है। कुछ उसके बारे में जानकारी नहीं है लेकिन श्रद्धा है। आपकी गुरु पे श्रद्धा है और इतनी अंधश्रद्धा है, जो कि वो आपका गलत उपयोग कर लेते हैं। ऐसा तो आप सबने देखा ही है कि होता ही है। आपकी श्रद्धा है और वो टूट गई, क्योंकि उसमें कुछ तथ्य नहीं था, उसपे कुछ
कुछ धरातल नहीं था, कुछ कुछ था ही नहीं जहाँ पे वो टिकी थी। एक अंधविश्वास तरीके का था जो श्रद्धा थी, उसी को अंधश्रद्धा कहते हैं। दूसरी होती है अंध अश्रद्धा, मतलब आपको इतनी ज़्यादा आपकी मान्यताएँ पुष्ट हैं कि आप मानते हैं कि जो भी गुरु कहेंगे वो झूठ है, या जो भी ये व्यक्ति कहेगा वो गलत है। ये अंध अश्रद्धा हो गई, मतलब एक होती है अंधश्रद्धा, एक अंध अश्रद्धा। उल्टा, कि इन्होंने कहा है तो ये गलत होगा ही होगा। एक होती है कि इन्होंने कहा है तो ये सही होगा ही होगा, वो अंधश्रद्धा है। और एक हो गई, इन्होंने कहा है तो गलत होगा ही होगा, ये हो गई अंध अश्रद्धा। परंतु जो वास्तविक श्रद्धा है, जो वास्तविक अर्थ है श्रद्धा का, वो है जीवंत श्रद्धा। इसको कैसे बयान करेंगे कि आप किसी गुरु के साथ हैं, या किसी शिक्षक के साथ हैं, या किसी दोस्त के साथ हैं, या किसी भी संबंध में हैं। अब वहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे गुरु और शिष्य का हम लोग बयान करते हैं कि गुरु ने आपको 20-25 चीज़ें बताई कि ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है। सॉरी, उनको आपने अपने अनुभव और तर्क पे जाँचा, परखा, बारीकी से, और हर तरीके से तोड़-मरोड़ के देख लिया कि हाँ, 25 में से 20 चीज़ें मेरे अनुभव और तर्क पे खरी बैठती हैं, और फिर आपको उन पे श्रद्धा हुई। तो जो 5 चीज़ें थी 25 में से 20 तो आपने परख ली, आप उसको मान लेते हैं कि हाँ, ये अभी मेरे अनुभव में नहीं आई है, या तर्क में समझ में नहीं आ रही है, बुद्धि से परे है, तो मेरी वहाँ जीवंत श्रद्धा है। तो किसी भी गुरु के पास आप जाएँ तो अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, जब आप शुरुआत में किसी भी आध्यात्म के मार्ग पे चलते हैं, या गुरु को अपना गुरु मानना चाहते हैं, तो उनको परखना आवश्यक है। वैसे तो ये मूर्खता है कि शिष्य गुरु को कैसे परखेगा, परंतु फिर भी अंधश्रद्धा से किसी को भी आपको स्वीकार नहीं करना है, चाहे वो व्यावहारिकता है, सांसारिक है, या अध्यात्म है। तो अपनी बुद्धि का पूरा प्रयोग कीजिए, परंतु जब आप धीरे-धीरे परिपक्व होते हैं, तो बुद्धि को समर्पण की आवश्यकता होती है। इसीलिए मैंने कहा कि जो सत्या ने कहा कि समर्पण जब आता है, तो जीवंत श्रद्धा आती है। तो एक तरीके से अंधश्रद्धा को हम विश्वास कह सकते हैं, या अश्रद्धा को विश्वास कह सकते हैं, और जीवंत श्रद्धा को हम श्रद्धा कह सकते हैं। तो ये केवल मेरी परिभाषाएँ हैं, अगर किसी को इसमें मतभेद है तो अवश्य ज़रूर अपने साझा करें। धैर्य ने लिखा है कि विश्वास टूटता है, पर श्रद्धा नहीं टूटती, कभी टूटती नहीं, क्योंकि श्रद्धा जल्दी आती ही नहीं बिना परोक्ष अनुभव के। बहुत सुंदर बात कही है कि विश्वास जो है वो तर्क-वितर्क से, अभी आपको इस पे विश्वास है, कल कुछ हो गया तो विश्वास बदल गया, तर्क बदल गया तो विश्वास बदल गया। पर श्रद्धा जब आ गई, और वो अनुभव तर्क पे आधारित थी, कुछ अनुभवों के बाद श्रद्धा हुई, तो वो जीवन श्रद्धा टूटेगी नहीं। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर समर्पण श्रद्धा आवश्यक ही है, जैसे कि जो बुद्धि के परे के विषय हैं। अब आप उसको कैसे समझेंगे? तो वहाँ समर्पण की आवश्यक। प्रीति ने कहा है कि श्रद्धा से विश्वास उत्पन्न होता है। नहीं, उल्टा है। श्रद्धा से विश्वास, अ, मान सकते हैं कि श्रद्धा है तो विश्वास भी हो गया, परंतु जो हमने बात करी है उसमें थोड़ा-सा हमने इसको अलग तरीके से देखा है। तो यहाँ पे मेरे को लगता, अच्छा, एक और प्रश्न है ज्योति का कि संकल्प शक्ति कैसे बढ़ाएँ? तो संकल्प देखिए, जो एक ठोस इच्छा होती है उसको संकल्प कहते हैं। जैसे कि अब अगर किसी के पास 1 दिन में 50 संकल्प आ रहे हैं तो संकल्प शक्ति क्षीण हो जाती है। पर किसी को 50 दिन में 1 संकल्प आ रहा है तो वो शक्तिशाली होती है। परंतु संकल्प बढ़ाने के लिए सरल तरीका है कि आत्मज्ञान हो जाए, अज्ञान का नाश हो जाए, अपने स्वरूप में स्थिति हो, कृपा हो, और एक शांति हो, एक मौन है, एक तृप्ति है, तो जो भी संकल्प आएगा वो पूर्ण हो जाएगा, और संकल्प उठने कम हो जाएँगे, और जो भी आएँगे गलती से वो बहुत जल्दी पूर्ण
पूर्ण हो जाएँगे। बल्कि कई बार ऐसा होता है कि संकल्प उठने से पहले ही वो तो भूल ही गया था कि ये मेरी इच्छा थी और वो भी हो जाएगा। तो चमत्कार की लोभ से नहीं आना चाहिए अध्यात्म में, पर अध्यात्म में अगर आप निष्ठावान हैं, सत्य को पकड़ रहे हैं, गुरु में श्रद्धा है, तो चमत्कार हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे प्रश्न तो समाप्त हुए। अगर किसी का कोई और विचार है तो अवश्य रखें। कुणाल ने कहा है कि मानस पटल और चिदाकाश में क्या भेद है? दोनों शब्द हैं। देखिए भेद क्या है? मानस पटल यानी कि जो मन है, उसका जो क्षेत्र है उसको मानस पटल कह सकते हैं। और चिदाकाश तो अब उसके बारीक चीज़ें होती हैं, चित्ताकाश, चिदाकाश और भी शायद कुछ एक होता है। और चिद जो है वैसे चिदाकाश यहाँ परिभाषित नहीं है बोधि वार्ता में, इसीलिए उसको कहेंगे तो थोड़ा उलझन हो जाएगी। परंतु आकाश जब हमने कहा तो वो भौतिक हो गया, तत्व में आ गया। और जब हम चिद कह रहे हैं तो एक चित्त होता है जो कि हम स्मृति को चित्त कहते हैं, नाद को चित्त कहते हैं और एक चैतन्य होता है। तो अब ये शब्द अलग है इसीलिए इसमें जाना थोड़ा-सा गलत है, परंतु चित्त और चिद में अब अंतर ये होता है कि जो चैतन्य है उसको चिद कहते हैं और जो चित्त है उसको चित्ती कहते हैं। तो चित्त जो है वो माया के संदर्भ में आ जाता है, अनुभव में आ जाता है और जो चिद है वो चैतन्य है। तो चिदाकाश जो है वो एक होता है चित्ताकाश जो कि भौतिक या थोड़ा उस स्तर पे कह सकते हैं कि मन, बुद्धि, अहंकार इन सबको हम चित्ताकाश कह सकते हैं और चिदाकाश जो है वो चैतन्य है। पर वो चिदाकाश शब्द प्रयोग इसलिए नहीं करते क्योंकि उसमें एक एक उलझन है कि आकाश क्यों जोड़ दिया उसमें। चैतन्य में सारे तत्व विलीन हो जाते हैं। तो इसीलिए जो शब्द यहाँ परिभाषित किए गए हैं, उन्हीं का प्रयोग करना ज़्यादा उचित है। प्रदीप ने कहा है कि गुरुजी ब्रह्मा और विष्णु क्या अनुभवकर्ता के रूप कहे गए हैं? नहीं, अनुभवकर्ता में कोई रूप नहीं है, कोई गुण नहीं है। अनुभव जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो कहा गया है वो विश्व चित्त को कहा गया है। उसमें अलग-अलग तरीके से परिभाषित कर सकते हैं पर जो संरचना है वो ब्रह्मा है, जो संरक्षण कर रहे हैं विष्णु हैं और जो संहार कर रहे हैं, ये 3 मौलिक प्रक्रियाएँ हैं। जो संहार कर रहे हैं वो शिव है महेश कह सकते हैं, शिव तो शून्य से कहा जाता है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। पर ये देखिए ईश्वर जो है, अब अलग-अलग शब्दों का प्रयोग अलग-अलग जगह पे किया गया रहता है, तो हम एक तो ईश्वर है ही नहीं ज्ञान मार्ग पे, दूसरा ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो हैं वो हम 3 मौलिक प्रक्रियाओं के रूप में समझ सकते हैं। पर फिर भी अगर ईश्वर को हम परिभाषित करें ज्ञान मार्ग से तो विश्व चित्त को हम ईश्वर कह सकते हैं और उसी में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों मौलिक प्रक्रियाओं के रूप में उपलब्ध हैं। पर महेश अब यहाँ शिव जो है फिर वो हम शून्यता की भी बात करते हैं, उसमें अनुभवकर्ता से और शिव और शक्ति जो है वो हम देवी या माया को कहते हैं। तो अलग-अलग मार्गों में अलग-अलग गुरुओं ने अलग-अलग समय में अलग-अलग रूप से परिभाषित किया है। तो यहाँ पे ये बहुत समझने की आवश्यकता है कि जब हम किसी भी गुरु को के साथ चलते हैं, तो अगर हमें उनसे ज्ञान चाहिए या ज्ञान प्रसार चाहिए, ज्ञान का संचार चाहिए, तो उनकी परिभाषा अपनानी होती है। नहीं तो बहुत बहुत ज़्यादा आप उलझन में पड़ जाएँगे। जैसे कि कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस ये 2 शब्द ऐसे हैं जो कि कभी कोई गुरु किसी संदर्भ में बोलता है, कोई किसी और संदर्भ में बोलता है। तो चेतना और चैतन्य अब कोई अवेयरनेस को सबसे ऊपर बताते हैं, कहीं कॉन्शियसनेस को सबसे ऊपर बताते हैं। फिर कोई अनकॉन्शियस, कॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस अनेक शब्द आ जाते हैं। तो इस तरीके से भ्रमित नहीं होना चाहिए। पवन ने कहा है चित्त यानी कि चित्त। हाँ, यही मैं भी कह रहा था। वो इतना करीबी शब्द है कि चित्त, चित्त और चिद उनको बोलते समय वो कई बार समझ में नहीं आते कि आपने क्या कहा है।
अनिल ने कहा है कि गुरुजी साधना में भोजन का क्या प्रभाव होता है? ज्ञान मार्ग में इसको कैसे लिया जाता है? तो देखिए ज्ञान मार्ग में कोई भी भोजन ऐसा नहीं है कि मना है कि ये नहीं करना, परंतु किसी भी भोजन से अगर वो शरीर, मन या आपकी अध्यात्म में रुकावट आ रही है, तो वो मत कीजिए। तो वो अलग-अलग व्यक्तियों के लिए, अलग-अलग देश में, अलग-अलग परिस्थिति में, अलग-अलग तापमान में, अलग-अलग जैसे कई बार औषधि भी लेनी पड़ती है, तो विष जो है, उसको आप औषधि के तौर पे ले लेते हैं। आप अंटार्कटिका में हैं, तो वहाँ पे कुछ मिलता नहीं है, तो हो सकता है वहाँ पे आपको मांस खाना पड़े जीवन के लिए, जीवन को बनाए रखने के लिए। तो कोई भी चीज़ सही-गलत नहीं है, आपके शरीर में जो हजम हो जाए और आपके शरीर को, मन को और आध्यात्मिक साधना में अगर वो प्रभाव ना पड़े उसका, तो वो अच्छा है और अगर प्रभाव पड़ रहा है, तो उसको छोड़ दीजिए क्योंकि बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं। सड़ा हुआ कोई चीज़ खाएँ, जिससे कि आपके शरीर में प्रभाव पड़े, तो अगर आप छोड़ सकते हैं, तो छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ते हैं और आपकी आध्यात्म साधना बहुत अच्छी चल रही है, उसके बावजूद भी, तो खाते रहिए। परंतु देखा गया है कि मांसाहार से थोड़ा-सा प्रभाव आता है मन पे, चित्त पे और आध्यात्मिक साधना पे, इसीलिए उसको कहा जाता है अन्य मार्गों पे नहीं आपको। और अब जैसे नशा है, आप भोजन से नशे पे आ गए, तो नशा का तो शरीर पे, मन पे बहुत बुरा विपरीत प्रभाव पड़ता है। वैसे ही कुछ भोजनों का विपरीत प्रभाव पड़ता है और कुछ व्यक्तियों में ज़्यादा विपरीत प्रभाव पड़ता है, कुछ में कम पड़ता है। मुझे लगता है प्रश्न तो हम लोग चलते ही रहेंगे, तो आज यहाँ पर भी हम समाप्त करते हैं और प्रीति ने एक कहा है कि क्या इसी जन्म में सभी कर्म खत्म होना संभव है? देखिए जन्म भी मिथ्या है, कर्म भी मिथ्या है। आप हमेशा से हर कर्म से मुक्त हैं, तो खत्म नहीं करने हैं कर्म। आप कर्म कोई भी कर्म आपका नहीं है, इतना जानना है। तो आज हम यहाँ सत्संग समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद कि आप लोग आए। एक तरीके से अध्यात्म पे बात करने से उसका एक अच्छा प्रभाव पड़ता है, जो बोल रहा है उस पर भी और जो सुन रहा है उस पर भी। तो इसी तरह जुड़े रहिए, कोई भी प्रश्न आते हैं तो यहाँ ग्रुप में आप डाल सकते हैं और हमारे जो साथ जुड़े हुए हैं सभी बहुत ही ज्ञानी और अच्छे उत्तर आते हैं, तो बहुत प्रसन्नता होती है। तो आप सबका बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद।